तो हेलो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों के कमेंट पढ़ने जा रही हूँ और बहुत अच्छे से कमेंट किए सभी लोगों ने, बहुत ज़्यादा कमेंट किए, बहुत अच्छे अच्छे भी कमेंट किए। एक दो लोग हैं जिसने थोड़े वैसे भी कमेंट किए, तो मैं चाहूँगी कि मैं उनके कमेंट को ज़्यादा मतलब रिप्लाई करूँ और जिससे उनके अंदर जो गलतफहमी है मुझे लेके और मेरी बातों को लेके तो वो थोड़ी कम हो सके और वो भी मुझे आप सभी की तरह प्यार कर सके। ठीक है, तो सबसे स्टार्ट करती हूँ। मेरी आँखों में आज बड़ा वो रखा है, आज बहुत ज़्यादा काम है, इस वजह से ना वीडियोस भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाल पाए हैं। ठीक है, तो पढ़ लेती हूँ मैं सबसे पहले। तो दोस्तों देख लिया सभी लोगों ने कितना बड़ा डर का माहौल है, जो मैंने एक ब्लॉग डाला तो उस पर उसका मैं उसके कमेंट पढ़ लेती हूँ। हाँ, उस पर मैंने एक खुद ही मैंने कमेंट डाला है कि अगर ये मेरा चैनल इनकेस बंद हो जाता है, क्योंकि पता नहीं है भाई, कुछ नहीं पता है। ठीक है, बट मैंने जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी चीज़ें होती है वो पूरी फुलफिल कर दी है कि कोई मेरे चैनल को हार्म ना कर पाए। बट स्टिल अगर कुछ हो जाता है तो आप लोग को मैंने अपनी दूसरे चैनल है जो उसका लिंक डाला हुआ है। काफ़ी लोग मुझसे मैसेज भी कर रहे थे कि दीदी आपका कौन सा दूसरा चैनल है, मुझे बता दो। तो मैंने इस पर लिंक ना पिन भी कर दिया है, मतलब कमेंट ना पिन कर दिया और डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। अगर किसी को मुझसे कॉन्टैक्ट करना दूसरे वाले चैनल से तो कर सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है, अगर चाहो तो कर सकते हो। ठीक है जी। तो सबसे पहले है कॉमेंट है मेरा, अनिल भाई लिख रहे हैं, कृपया मुस्कान को छोड़ना नहीं, सपोर्ट करना उसको। थैंक यू अनिल भाई जी, मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ। और ये हैं पूनम यादव लिख रही हैं, दीदी नंद मैडम का ब्लॉग में नंद मैडम का डर। हाँ, ये लिख रही हैं पूनम यादव जी, लिख रही हैं दीदी नंद मैडम के ब्लॉग में, ब्रावो शांत हो जा भाई, आनंद मैडम के ब्लॉग में नंद मैडम का डर साफ दिख रहा है। हाँ तो भाई साफ दिख रहा है इससे कोई दो राह नहीं है, सबको दिख रहा है साफ। ठीक है, पंकज कुमार लिख रहे हैं डर साफ दिख रहा है बेचारी का। हाँ, डर साफ दिख रहा है, लेकिन अभी भी मतलब उन चीज़ों से ये नहीं है कि चुप हो जाएं, अभी भी बोल ही रही हैं कि हाँ सबूत है तो डाल दो। आज के भी वीडियो में डाला है, बोला है कि हाँ सबूत है तो डाल दो। मैं तो यही कहती हूँ, सबूत है डाल दो, क्यों इतना वो करना। ठीक है, अभी हमारे यहाँ काम हो रहा है ना, तो लोग आ रहे हैं तो मुझे बार बार गेट खोलना या कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं बाहर खड़ी हूँ। ब्रावो शांत हो जाए, ब्रावो भौंकना नहीं ये बहुत शैतान है। पंकज कुमार जी, मैंने आपका कमेंट कर दिया है। ए ब्रावो शांत हो जा भाई। आर्यन पाल एंड अंश लिख रहे हैं, आप डरो मत, मुस्कान का सपोर्ट करो। हाँ तो मैं नहीं डर रही हूँ, अगर आप लोग मेरे साथ हो और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखोगे तो मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी। आप लोग मेरी हिम्मत हो तो मैं क्यों डरूंगी भाई। ठीक है, थैंक यू आर्यन पाल एंड अंश। बहुत सारे लोग तो कमेंट करते कि कि आपको पढ़ना तो आता नहीं है, आपको ये नहीं आता, वो आपको वो नहीं आता। तो देखो इसमें ना नाम ना ऐसे होते हैं, मतलब कंबाइन में लेके होता है, थोड़ा सा पढ़ने में वो हो जाता है। नेक्स्ट है राधा जी लिख रही हैं, दीदी आप मुस्कान का सपोर्ट करो। थैंक यू राधा जी। रेखा सिंह लिख रही हैं, तू ना आया कर। रेखा सिंह जी मुझे मैसेज करिए, तू ना आया कर। मैं क्यों ना आऊँ, मुझे अच्छा लगता है आना, और बहुत सारे लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं उन लोगों के लिए आती हूँ, है ना। और मैं आपको भी, अगर आप भी मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको भी शायद मुझसे प्यार हो जाएगा। आप प्लीज़ एक बार सारी वीडियोस देखना, तो शायद, क्योंकि मेरी वीडियो में ऐसा हेट करने जैसा कुछ है नहीं। ठीक है रेखा जी एंड रेखा सिंह जी, थैंक यू कमेंट करने के लिए। राधा दुबे लिख रही हैं, आपकी बेटी बहुत क्यूट है। थैंक यू राधा दुबे जी। कसाना मंजू 1426 लिख रही हैं, दीदी आप मुस्कान का साथ देना, आप सही वीडियो बना रही हो, हम आपके साथ हैं। थैंक यू कसाना मंजू जी 1426, थैंक यू सो मच। रिद्धि लिख रही है, मुस्कान शेरनी और हमेशा रहेगी। हाँ जी मुस्कान, और क्या, बहुत अच्छा कर रही है वो। पी यादव लिख रही हैं, आपकी बेटी लिटिल प्रिंसेस और आपकी वॉइस बहुत अच्छी, स्माइल। थैंक यू सो मच। नैतिक दीदी आप प्लीज़ ऐसे ही मुस्कान का सपोर्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैंने कमेंट ना पहले पढ़ चुकी, मेरे मामा लाए थे। हाँ, ये मैं पढ़ चुकी हूँ शायद कमेंट, तो मैं दूसरे उसके कमेंट पढ़ देती हूँ। ये कौन सा था, डर का माहौल है, एक दिन पहले ही, बट ठीक है। सबूतों का इतना डर, ठीक है। दूसरा है सबूतों का डर, उसका लिख रही हूँ, उसका पढ़ रही हूँ। ये कृष्ण मनोहरनी लिख रही हैं मुझे, अरे दी आप टेंशन मतलब हम आपके साथ। थैंक यू। अगर आप लोग मेरे साथ हो तो मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले सकती। ठीक है, और बस आप लोग मेरा सपोर्ट ऐसे करिए, मुझे ऐसे प्यार करते रहिए, तो मैं बिल्कुल भी, और आप लोग तो मेरी ताकत हो भाई, मैं कैसे डर सकती हूँ। ठीक है, कृष्ण मोहिनी जी। कसाना मंजू लिख रही हैं, दी आप मुस्कान का साथ देना, आप बहुत अच्छा बोलती हो। थैंक यू कसाना मंजू जी। कसाना मंजू जी ने बहुत सारे हर्ट भेजे मुझे, थैंक यू सो मच। आकृति यादव ने बहुत सारे आकृति यादव ही नाम है, आकृति यादव ने बहुत सारे हर्ट भेजे मुझे। राधा दुबे ने बहुत सारे राइट लिखा है और बहुत सारे हर्ट भेजे, थैंक यू राधा जी। एंड आयुष यादव ने बहुत सारे हर्ट भेजे, थैंक यू। मैं भी दीदी दिव्यापुर से हूँ, वसुंधरा से। थैंक यू आयुष यादव जी। कभी अगर आपका इस साइड आना हो तो मिलना आके मुझसे, मैं मिलूँगी आपसे। ठीक है आयुष यादव जी।
सुरेंद्र श्रीवास्तव लिख रहे हैं, दीदी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। मैं ऐसे संघर्ष करती रहूँगी। अगर आप लोग, इनफैक्ट आप लोग अगर मेरे साथ हो तो मुझे संघर्ष करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप लोग हो तो मुझे किस बात का से डर है, ठीक है। सुरेंद्र श्रीवास्तव जी। राधा जी लिख रही, दीदी मुस्कान बहुत कमज़ोर हो गई है, आप उसका साथ देना। हाँ और क्या, देखो बेचारी कैसे, मतलब कितना, आखिर कोई कितना टॉर्चर झेल सकता भाई, ये टॉर्चर है। कोई साथ नहीं दे रहा, इतना सारा टॉर्चर और इतनी सारी धमकियाँ, इतने सारे डर और इतने सारे लोग भी आ जाते हैं। मतलब उसको तो ये भी डर है कि कोई उसके घर में घुस के भी उसको टॉर्चर कर सकता है, उसको मार सकता है, उसको कुछ कर सकता है ना, उसको हर्ट कर सकता है, जैसे लास्ट टाइम हुआ है ना। और जैसे मैडम ने खुद ही अपने मुँह से बताया कि मेरे पति ने उसको थप्पड़ थप्पड़ मारा हो, कितना कॉन्फिडेंटली बोल रही है, ठीक है। अंजू शर्मा लिख रही, हाँ दीदी मैंने भी देखा था। राधा जी लिख रही, दीदी संजना भी ये बोलती है, मैं तो किसी के बारे में कुछ बोलती ही नहीं हूँ और मुझे किसी से मतलब नहीं है, कुछ बोलती नहीं है तो फिर भी ढोंग करती है। हाँ और क्या, बोलती यही है, सब बोलेगी, यही करेगी, मतलब बोलना कुछ है, करेगी सब, मतलब भी है, सब कुछ है। उसके घर के बारे में भी पता करेगी, उसके अगल बगल उसकी बहनों से भी बात करनी है, उसके गाँव के लोगों से भी बात करनी है और सब पता करना है। इनफैक्ट इनका बस नहीं चला, ये जहाँ पे ससुर जी है ना, उनसे भी जाके ये के गाँव में जाके सबसे बात कर ले, मुस्कान को वो करने के लिए ना, ये कुछ भी कर सकती है भाई। अंजू शर्मा जी लिख रही हैं, गुड मॉर्निंग दीदी। अंजू शर्मा थैंक यू सो मच। वैसे गुड इवनिंग हो गई है तो मैं आपको गुड इवनिंग बोलती हूँ। रानी लिख रही हैं, दीदी आप मुस्कान दीदी के साथ कभी मत छोड़ना। हाँ थैंक यू रानी जी, मैं कभी नहीं साथ छोड़ूंगी, मैं सही का साथ दूंगी। अगर मुझे जिस टाइम पॉइंट पे लगेगा ना मुस्कान गलत हो रही है तो मैं उसका साथ नहीं दूंगी, ठीक है। नीरज झाकड़ देख रहे हैं, दी आप कितना अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग तो मुझे कमेंट करते हैं, आज ही बहुत सारे गंदे गंदे कमेंट आए, मैं पढ़ूंगी, कल के वीडियो में पढ़ूंगी, ठीक है। जाटनी चौधरी लिख रही हैं, जो भाई की नहीं हुई भाभी की क्या होगी, बोल रही ले जाए इसको, मार दे मुझको कोई। और क्या, जो भाई की नहीं, मतलब कैसे उसके मुँह से निकल ही जाता है। अगर कोई भी होता तो क्या करता ना, वो चीज़ों को, अगर उसका भाई परेशान हो रहा है तो जिसका कारण क्या होगा भाई के परेशान होने का, कि उसकी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है ना, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी, थोड़ी ना करेगी चल ले जाए इसको, ये कर दे, उसको वो कर दे, जबकि उसको पता है कि वो नहीं ले जाएगी। केवल इसीलिए बोलती है, जिस दिन ये हो जाए ना कि मैं ले जाऊँगी तो उसको इस बात से भी चिढ़ हो जाएगी। ये रियलिटी है ना। और वो ले जाके करेगी भी क्या बेचारी, मतलब बेचारी वो ले जाके क्या करेगी, है ना। अभी एक थोड़े टाइम के लिए ले तो गया तो था, लेके गई तो थी, तो उस पर ही झूठा इंजाम लगा दिया, खुद ही ड्रिंक करके मतलब पाइप से पता नहीं किसे टकरा गया, है ना, और बोला कि इन लोगों ने मारा था, ठीक है। तो वो तो गांव वाले हैं जो सपोर्ट करें, वरना वो तो पता नहीं क्या ही करे, और वो उसका करेगी क्या, है ना। वो तुम्हारे घर के बाहर ही ऐसे कितनी गंदी तरीके से पड़ा रहता है, तो वो क्या ही बोलूँ, इनका यही रहता है। इनका देखो, ये लड़की ना रियलिटी में क्या है, शी इज़ वेरी मच सेल्फिश। अभी उसकी मदर से उसको काम है, ठीक है। अगर उसकी माँ नहीं होती तो उसका बच्चा कौन पालता। अब ये सोच रही होगी मेरे ससुराल वाले, तो भाई रियलिटी तुमको दिख गई होगी, तुम बताओ भले ही ना। और अभी अगर तुम कभी लेके जाओगे ना बच्चों को अकेले वहाँ पे, तब तुमको पता चल जाएगी रियलिटी, ठीक है। भले ही तुम यूट्यूब पे मत डालो, रियलिटी तुमको पता चल जाएगी। कभी अकेले बच्चों को लेके जाना, अपनी माँ को यहीं छोड़ देना, है ना। तब तुमको पता चलेगी कि क्या है, कितना तुमको पलकों पे बिठाया जाता है और कितना किसको पलकों पे बिठाया जाता है और कितना बिठाया जाएगा। तब तुमको रियलिटी पता चल जाएगी। बस ये है कि यूट्यूब पे अगर डालोगे तो हमें तो सभी को पता चलेगी, तो तुम मतलब यूट्यूब पे तो डालोगे क्योंकि यू आर वेरी क्लेवर, है ना। तो बस यही चीज़ है। रेणु यादव जी लिख रही हैं, पूरा पर तुमको क्या पड़ा है, आज लड़ाई है कल सब ठीक हो जाएंगे, घर में सब चलता है। तो भाई देखो, घर में सबके चलता है, लेकिन सोशल मीडिया पे हो रहा है ये चीज़, है ना। अगर सोशल मीडिया पे चीज़ें हो रही, सबके बीच में आ रही, हमारे कानों तक आ रही, तो हमें पूरा राइट है उस बारे में बोलने का। और अगर हमें लग रहा है कि सामने वाला इंसान को परेशान किया जा रहा है, उसको टारगेट किया जा रहा है, उसको अकेला समझ के उसको एकदम वो कर दिया गया है, तो हम उसका सपोर्ट करेंगे, ठीक है जी। रानू यादव जी। राधा जी लिख रही हैं, दीदी मुस्कान ने संजना का नाम नहीं लिया है, फिर इसे क्यों मिर्ची लगी है। और मुस्कान ने तो यही बोला है कि मेरे पास प्रूफ है। हाँ और क्या, उसने तो यही बोला था कि मेरे पास प्रूफ है। इनफैक्ट मुझे समझ आ रहा था कि वो अपने हस्बैंड के बारे में बात करी कि उसके प्रूफ है, ये प्रूफ है। और चोर की दाढ़ी में तिनका वाला चीज़ हो गया कि जिनके है उनने एकदम से, मतलब उनको आग लग गई, उनने एकदम बौखलाहट आ गई, दिख गई यहाँ पे, और उनने धमकियों के एकदम इतनी बौछार करी कि मतलब चेरापूंजी में भी इतनी बारिश नहीं होती होगी, ठीक है। शौर्या ब्लॉगर लिख रहे हैं, वेरी नाइस दीदी, थैंक यू शौर्या ब्लॉगर जी। ज्योति यादव लिख रही हैं, तुमको बड़ी चिंता है हो रही है दूसरों के बारे में, अपनी देखो, दूसरों पर ज्ञान मत दो मैडम। तो ज्योति यादव जी, आजकल मैंने ये अपना काम बना लिया है दूसरों की चिंता करना और समाज सेवा करना, ठीक है। आगे मैं एक एनजीओ भी खोलूँगी, ठीक है, फीमेल्स के लिए ही। तो ये मेरा है ज्योति यादव जी। मैं क्या करूँ, मैं ऐसे ही हूँ, मुझे बड़ा दर्द होता है किसी फीमेल के साथ कुछ ऐसा उल्टा सीधा होता है ना। मुझे किसी मतलब बहुत मैं परेशान हो जाती हूँ, सीरियसली मैं परेशान हो जाती हूँ। मुझे मैं बहुत सारे वीडियोस देख के मुस्कान के मुझे ऐसा लगा कि मुझे रोना आएगा, है ना। तो तभी जाके मैंने इतना वो उठाया। अदरवाइज पहले जो इतनी लड़ाइयाँ हुई थी, सब हुआ था, तब मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया। मैंने सोचा चलो ठीक है, फैमिली की चीज़ें हैं, मुझे क्या करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता, फैमिली की चीज़ें सब कुछ नहीं होती है ना। अगर आपको लग रहा है कि कोई फैमिली वाले किसी एक लड़की को टारगेट करे, तो मैं आपसे भी बोलूँगी, अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो
आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए, सभी को आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है। साथ का सही के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन जाटनी चौधरी लिखने इतना घमंड भी अच्छा नहीं है संजना जी, ठीक है। हाँ तो और क्या भैया, इतना घमंड है, इतना घमंड है। मेरे ससुराल वाले मुझे पल को बिठाते हैं, मेरे ससुराल में ये है, मेरे ससुराल में क्या है, मेरे ससुराल में मुझे ये सब पैसों की ज़रूरत नहीं है, करती सब वही है, पैसों की ज़रूरत है। और हाँ, ये सब करने के साथ साथ ये भी बोलती जाएगी मैंने अपने हस्बैंड को गाड़ी दिला दी। अगर तुमको अपने हस्बैंड की इतनी चिंता है, उसके उसके चीज़ों की इतनी चिंता है, तो तुम करती ही रहो ना। बोलना क्यों है यूट्यूब पे क्यों बोला, सोशल मीडिया पे क्यों बोलना कि मैंने उसको गाड़ी दिला दी। उसको ले लेने देते गाड़ी। शायद लोगों को लगता है कि उसने अपने पैसों से लिया है, तो लोगों को और ज़्यादा वो होता है कि ठीक है, हाँ ये रिच है, सही में रिच है। अब बोलोगी ये कि मैंने दिला दी, मैंने दिला, और ये फिर लोग ये भी ना बोलें कि तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारे पैसों से प्यार है ना। बोलती तो तुम ही हो, है ना। देखो, लड़कियों के हाथ में होता है कि अपने अपने हस्बैंड को राजा बना के रखना है या गुलाम बना के रखना, ठीक है। ये लड़कियों के हाथ में होता है, ठीक है जी। 22 वर्षा होता भाई, लड़कों के हाथ में होता है कि अपनी बीवी को रानी बना के रखना है, गुलाम बना के रखना। मतलब अपनी बीवी की सारे लोगों से इज्जत करवानी है, या ऐसे ही जैसे हो रही है बेचारी उसकी ऐसे बदनामी करानी है। तो ये दोनों दोनों चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। वर्षा यादव जी लिख रही हैं, तू ज़्यादा कूद रही है, पिट जाएगी। तू मुझे आ जाते तो ज़्यादा कूद रही है, पिट जाएगी। देखो भैया, इतनी धमकियां हैं, ये मतलब ये कहाँ से धमकी आ रही हैं, कहाँ से आ रही है। लेकिन वर्षा यादव जी, मेरे आप वीडियो देखना है तो आपको ऐसा कुछ लगेगा नहीं कि आपको मुझे पीटने की ज़रूरत पड़े। इनफैक्ट आपको मुझसे प्यार ही हो जाएगा। तो एक बार सारे वीडियोज़ आप चेक करना, ठीक है। और आप भी अगर चलो ठीक है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन थैंक यू मेरे वीडियो पे कमेंट करने के लिए, थैंक यू सो मच। नीरज उपाध्याय जी, आप टेंशन मत लो दीदी, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू नीरज उपाध्याय जी। अब ऐसे लोगों से, अभी अभी रिसेंट मैंने कमेंट पढ़ा, ऐसे लोगों से तो डर लग जाता है ना भाई। बस ये है कि आप लोग मेरी हिम्मत हो, और ऐसे ही हिम्मत बने रहना, और ऐसे ही सपोर्ट और प्यार ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना। जो इन मतलब कुछ इन जैसे तो नहीं बोलूँगी, कुछ लोगों को मुँह तोड़ जवाब दे सकूँ मैं, ठीक है। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करो। जो उन लोगों तक, वैसे तो सभी लोग देखते हैं मेरा वीडियो, है ना। कमेंट भी आए लोगों के। मैं किसी दिन स्क्रीन ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसा करूँगी, नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी, है ना। लेकिन वो सब देखते हैं, तो फिर भी मैं बोलूँगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो मतलब इन लोगों को पता चले कि हाँ, बाकी लोगों का भी कुछ है व्यूज़, और जो तुम लोग देख रहे हैं सभी तुमको प्यार नहीं करते हैं, ठीक है। प्रीति राघव जी लिख रही हैं, इतने बिजी हो तब पूरे दिन वीडियो बनाती हो, क्या चाहती हो लाइव बैठी रहो पूरे दिन। हाँ, मुझे इतना सारा प्यार मिलता है ना यूट्यूब से, और तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से हमेशा कनेक्ट बनी रहूँ। सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग से मैं हमेशा कनेक्ट बनी रहूँ। लेकिन फैमिली में और भी चीज़ें होती हैं, और भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो मैं सारी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद ही मैं इस पर आती हूँ, ठीक है। तो वो तो अपना अपना हुनर है भाई, आप कितना टाइम निकाल लेते हो, आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो, तो वो अपना अपना टैलेंट है। इसमें मैं ये नहीं कह सकती कि मैं अच्छी या सामने वाला अच्छा है। मेरे पास टाइम, मतलब मैंने 24 घंटे को मैंने ना 36 घंटे करवा रखा है। एक दिन में मेरे लिए 36 घंटे होते हैं। थैंक यू प्रीति राघव जी, मुझे कमेंट करने के लिए, थैंक यू सो मच। अर्चना यादव लिख रही हैं, बार बार यही बोलती है कि संजना की मार दे अपने पति को, कोशिश अपने पति भाई के लिए बोल सकते। हाँ और क्या, बार बार यही बोलती, ये नहीं बोलेगी कि ले जाओ भैया, नहीं अच्छे से रहो, जाके अपनी वाइफ के साथ अच्छे से रहो, अपने बच्चे के साथ अच्छे से रहो। ये बोलेगी मार दे, जाके ले जाके मार दे। क्यों मार दे कोई, पता नहीं कौन सा थॉट प्रोसेस है। जयवीर यदुवंशी लिख रहे हैं, आपकी धमकी से मत डरिए, आप उसकी धमकी होगा इनका, आप उसकी धमकी से मत डरिए। यह तो नाचने गाने वाली है, रोड पर नाच के सोशल मीडिया को अपने बाप का घर समझ ली है। पर आप जो कर रहे हो दीदी वो सब सही कर रहे हो। हाँ ये तो है ही, इन लोगों ने मतलब इनको लगता है कि सोशल मीडिया पे मैंने एक छोटा सा वीडियो, भैया मेरे 200 सब्सक्राइबर है ना, आप लोग 200 हो मिलके मुझे प्यार करने वाले, है ना। भले ही मेरी मतलब आगे फैमिली बढ़ जाए, लेकिन अभी तो 200 ही है ना। तो और हमसे डर रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं कि हम आपका चैनल उड़वा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, है ना। और मतलब मुझे नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ इन्हें ऐसा किया भी है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास DM आए, मैसेज आए, बहुत सारे लोगों के। जयवीर यदुवंशी दोबारा लेके, दीदी मेरे मैसेज का जवाब देना। जयवीर यदुवंशी जी, मैंने आपके मैसेज का स्पेशली जवाब दे रही हूँ। जयवीर यदुवंशी जी, आप मेरी बात को सुन रहे हैं ना। दीदी मेरे मैसेज का जवाब देना। और क्योंकि ये जो संजना है ना, वो सोच रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया पर कोई है ही नहीं, क्योंकि मुस्कान अभी कच्ची उम्र की है, वह गेम खेल रही है। संजना की कैसे पता है कि मैं इसके घर से निकल लूँगा, उसके सामने कैसे रहूँगा। इसको ये तमीज़ नहीं है कि वह मेरी भाभी है। हाँ और क्या, इसको बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये मतलब भाभी के साथ कैसे रहना। अगर ये चाहती ना, ये चाहती तो वो घर नहीं टूटता, ठीक है।
ये चाहती, और एक और जो इनकी वो है ना, मतलब मेन मंत्रा, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला हुआ है मंत्रा, ठीक है, मेन जो वो है थी ना, मंत्रा ने ही किया। लेकिन इन मैडम का इतना ज़्यादा एटीट्यूड, इतना घमंड कि तुम गरीब फैमिली की हो, ये हो वो हो, ये कर कर के इनने पूरा मतलब बर्बाद कर दिया सब कुछ, ठीक है। और अभी भी ये लोग ये ट्राई कर रही हैं, ठीक है। थैंक यू जयबीर उपाध्याय जी, जयबीर यदवंशी जी, मैंने आपका कमेंट पढ़ा। इट्स मी स्टार, तुम्हारा यही काम है क्या? ये दुनिया भर में सिर्फ यही एक केस चल रहा है, और किसी का भी बना लिया करो। बिल्कुल बनाऊंगी मैं, कभी और कभी बनाऊंगी। अभी लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, मेरे लिए किसी एक लड़की की लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसी पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। अगर लगेगा कहीं और बनाने का तो मैं बिल्कुल बनाऊंगी। अभी तो मन नहीं है कहीं और जाने का, कहीं और किसी का वीडियो बनाने का, ठीक है जी। इट्स मी स्टार। वर्षा यादव लिख रही है दोबारा से, तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं है बोलने का, समझी? मेरा बिल्कुल हक है भाई, सभी का हक है। अगर आप सोशल मीडिया पर आ रहे हो, मेरे कान तक बात जा रही है, तो मेरा बिल्कुल हक है आपके बारे में बोलने का, या किसी के बारे में भी बोलने का। वर्षा यादव जी, इनकी कमेंट पे किसी ने लिखा, सही कहा, पता नहीं, सुभी मिश्रा लिख रही है, ये तो गालियाँ बोल रही हैं, तो मैं इनकी गाली तो नहीं पढ़ूंगी। सुभी मिश्रा जी, मेरी आईडी पे कमेंट करने के लिए थैंक यू। क्या बोलूँ मैं। रजनी दीक्षित जी लिख रही हैं, तुमने तो कुछ नहीं बोला, तुम्हें क्यों दिक्कत है? तुम्हें तो कुछ नहीं बोला, तुम्हें क्यों दिक्कत है? मुझे वैसे मुझे कुछ नहीं बोला, मुझे मैसेज तो किया है धमकी वाला, मुझे भी मैसेज किया है कि मेरे चैनल, मेरे बारे में ऐसा उल्टा सीधा बोलोगी तो तुम्हारे चैनल को कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब अब वो कोई इंसान तो है नहीं जो बीमार हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, या उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना, कुछ भी हो सकता है, चैनल का कुछ भी हो सकता है, मतलब समझ रहे हो ना आप। तो धमकी तो दी है, लेकिन ठीक है, मुझे नहीं बोला तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? किसी लड़की को तो गलत बोल रहे हो, तो मतलब क्या है? अगर जब तक मेरे ऊपर ही ना वो चीज़ें आएँ, तभी मैं आवाज़ उठाऊँ? ये किसी और के साथ गलत हो रहा, तब मैं मुझे आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? भैया आपको भी अगर दिखता है किसी के साथ गलत हो रहा है, किसी चीज़ों के साथ, मैं तो जहाँ पे मैं काम करती हूँ, जो भी करती हूँ, मैं तो ये लोगों को यही सिखाती हूँ कि अगर किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाओ। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत लंबा ब्लॉग हो गया, तो इस ब्लॉग को मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट कमेंट है ना, वो मैं पढ़ूंगी, और सब्सक्राइबर के नाम वाला भी वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी। तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहो। बाय बाय।